चमत्कारी पेड़, एक अनमोल सीख। बहुत समय पहले अमरलोक नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा विक्रमसेन बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ धन संपत्ति की चिंता रहती थी और वे हमेशा सोचते थे कि सच्ची खुशी सिर्फ सोने चांदी से मिलती है। एक दिन राजा ने ऐलान किया, जो भी मुझे सबसे अनमोल चीज लाकर देगा, उसे मैं आधा राज्य दूंगा। राज्य के सभी लोग अनमोल चीजों की खोज में निकल पड़े। कोई हीरे जवाहरात लाया, कोई मोती, लेकिन राजा को कोई चीज पसंद नहीं आई। राज्य के एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक गरीब किसान रहता था। जब उसने राजा के ऐलान के बारे में सुना, तो वह सोच में पड़ गया। फिर एक दिन जंगल में उसे एक चमकता हुआ बीज मिला। एक बूढ़े साधु ने उसे वह बीज देते हुए कहा, इसे अपने राज्य के महल के पास रोप दो और असली चमत्कार देखना। दीपक ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, ये बीज सबसे अनमोल चीज है, इसे रोपने दीजिए और फिर देखिए इसका चमत्कार। राजा ने सोचा कि यह मजाक है, लेकिन फिर भी उसने दीपक को अनुमति दे दी। दीपक ने वो बीज महल के बगीचे में रोप दिया। कुछ ही दिनों में वहां से एक अनोखा पेड़ उगने लगा। इस पेड़ की खासियत ये थी कि जब कोई अच्छा इंसान इसे छूता तो यह सोने के फल देता, लेकिन जब कोई लालची या बुरा इंसान इसे छूता तो ये सूखने लगता। राजा ने जैसे ही पेड़ को छूने की कोशिश की, पेड़ अचानक मुरझा गया। ये देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दीपक से पूछा, ये पेड़ मेरे स्पर्श से क्यों सूख गया? दीपक मुस्कुराया और बोला, क्योंकि महाराज, सबसे अनमोल चीज धन नहीं, बल्कि नेक दिल इंसान का दिल और अच्छे कर्म होते हैं। जब तक आप लालच नहीं छोड़ेंगे, ये पेड़ आपको सोने के फल नहीं देगा। राजा को गहरी सीख मिली। उसने अपने लालच को त्याग दिया और गरीबों की मदद करने लगा। कुछ ही दिनों में जब उसने फिर से पेड़ को छुआ, तो सोने के फल उगाए। राजा को समझ आ गया कि सच्ची खुशी और समृद्धि अच्छाई से आती है, न कि लालच से। कहानी से सीख, अच्छे कर्म सबसे अनमोल संपत्ति है। सच्ची खुशी सोने चांदी से नहीं, नेक दिली से मिलती है। लालच करने से हमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि अच्छाई हमें असली इनाम देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो बताइए, अगली कहानी किस विषय पर हो? तो बच्चों, अपने विचार और प्रतिक्रिया को शेयर करें। हम जल्द ही एक और कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक हंसते रहो, मुस्कान बनाए रखो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हर बच्चा इन कहानियों से सीखे गए सीखों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास कर सके। धन्यवाद और अलविदा।